बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। करो, और ये केवल मेरा ही कहना नहीं, भगवान वेद स्वयं कहते हैं। अथर्ववेद 19 कांड सूक्त 71 स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणम प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। वेद भगवान माँ की तरह बड़े दयालु। जैसे माँ, कितने भी अपराध हम न करें, कितने क्यों न करें, माँ के हृदय में हमारे लिए कभी क्रोध आता ही नहीं। माता के समान भगवान वेद हम पर दया करते हैं। और फिर वो क्या, दुनिया में जो चीज आपको चाहिए वही वेद से मिलती है। आयु, आप चाहते हैं हमारा लंबा जीवन हो, जल्दी हमारे मृत्यु की गोद में हमें न जाना पड़े, भगवान वेदों का अगर हम पाठ करते हैं तो हमारा लंबा जीवन होता है। आपने पढ़ा होगा कि 88 हजार वर्ष हमारे पूर्वज तपश्चर्या किया करते थे। ये इतनी लंबी क्यों आयु थी उनकी? वो वेद पढ़ा करते थे। आज भी सातवलेकर जी जिन्होंने वेद का अभ्यास किया, वो 102 वर्ष की अवस्था तक जिए। अंत तक वो अपना 10-20 माइल घूम भी लेते थे और अंत तक लेख भी लिखते थे। उनकी दृष्टि में कोई दोष नहीं था, चश्मा नहीं लगाना पड़ा था। भाई 90 वर्ष का तो मैं हो गया हूँ, ये वेद की महिमा ही है, अब घूमने चलो, आप शायद मुझे पकड़ ना सको। और प्राण क्या चीज है? प्राण नाम है बल का। कहते हैं भाई अमुक जाति में तो अब प्राण नहीं रहा, जीवन नहीं रहा, वो जाति निर्बल हो गई। अगर तुम बलवान बनना चाहते हो वह भी वेद विद्या से मिलेगा। प्रजा, कई लोग इसलिए दुखी हैं महाराज, गृहस्थाश्रम का मुख्य विवाह वगैरह का लक्ष्य है पुत्रादि, पुत्र रत्न की प्राप्ति। हम पुत्र रत्न से वंचित हैं। और कितने सिंधी भाई, गुजराती भाई, मारवाड़ी भाई आते महाराज, ये विवाह हुए 10 वर्ष हो गए, आपकी बेटी की गोद रिक्त है। वो भी लिखते हैं प्रजाओं, अगर तुम संतान चाहते हो वो भी वेद की कृपा से मिलेगी। और भाई तुम चाहते हो आगे तो चल लो, गऊ घोड़े हाथी, आज जरूरत है मोटरों की। ये जो तुम्हारे वाहन हैं घोड़े हाथी, आज के वाहन मोटर, लारी, प्लेन, ट्रेन, अगर ये भी चाहते हो ये भी वेद की कृपा से ही मिलेंगे। अब आप लोग कहते हैं जी हमारा यश हो, लोग कीर्ति के लिए लाखों रुपया दान करते हैं, बड़े बड़े परिश्रम करते हैं। एक लड़का अपनी भाभी के ताने मारने पर कावल गया। भाभी ने कहा तुमने कौन सा कीर्ति का कार्य किया है कि मैं तेरे को भोजन बनाकर दूं? कावल में गया, वहां भगवान का मंदिर बनाया और मंदिर बनाकर शंख ध्वनि करके वहां से आया। भाभी से आकर कहा कि भाभी अब तो मुझे जल पिलाओ, अब तो मैं कावल में मंदिर बनाकर आया। कीर्ति के लिए मनुष्य क्या नहीं करता। और देखा जाए ये आपका मांसमय क्लेवर तो संसार से चला जाएगा। अगर कोई दुनिया में रहने वाली चीज है वो कीर्ति क्लेवर है। राजा नल चले गए, अर्जुन चले गए, युधिष्ठिर चल दिए, पर आज भी उनकी कीर्ति पताका यूं की त्यों फहरा रही है। तो कीर्ति भी भगवान वेद की कृपा से मिलती है। और द्रविण, आजकल भाई मार्केट बड़ा टाइट हो गया है। लोग कहते हैं महाराज क्या करें, पैसा नहीं रहा। जितने व्यापारी करते हैं धंधा, ये बैंकिंग का धंधा, वो कहते हैं महाराज पैसे देते हैं वापस नहीं लौटते। और अगर किसी को उधारा माल दिया जाता है तो वो पैसे नहीं भेजता। आजकल बड़ी धन की चिंता हो रही है, महंगाई बढ़ गई, घरों के खर्चे अधिक हो गए, बड़े बड़े सेठों को भी कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। पर द्रविड़ों में ये धन भी किसकी कृपा से मिलता है? वेद की कृपा से। ब्रह्मवर्चसम, सदाचार का तेज,
वेद विद्या का तेज भी अगर मिलेगा, आप अगर सदाचार के द्वारा दुनिया में चमकना चाहते हैं, आप विद्वान होकर संसार के शिरोरत्न बनना चाहते हैं, ये परम वर्चस्व भी आपको वेद से ही मिलेगा। भगवान वेद ये दुनिया की चीजें तो आपको देगा ही, अगर इसके बाद अब मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है कि जीव से आप ब्रह्म बन जाएं, अंत में वो स्वयं प्रकाश ब्रह्म की प्राप्ति भी वेद के द्वारा ही होगी। ये वेद भगवान ने स्वयं दिव्य संदेश हमें दिया।